हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट। सो टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स हमें क्यों जानने चाहिए? ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपनियां अवेलेबल है जिससे हम इम्प्लांट खरीदते हैं। लेकिन कौन से कंपनी में कौन से टाइप्स ऑफ इम्प्लांट अवेलेबल है जो कि हमारे पेशेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट से सेम नहीं रहता है। हर एक पेशेंट की बोन की कंडीशन अलग अलग होती है, सॉफ्ट टिश्यू की कंडीशन अलग होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम हमारे इम्प्लांट हमने चूज करने चाहिए। तो उस कारण हमें कौन सा इम्प्लांट या फिर उनके टाइप्स है हमें पता होने चाहिए। ठीक, so basically, there are three types of dental implant: conventional implant, also called endosseous implant, then basal implant, then subparietal implant. ठीक है, ये according to placement, these are basically uh, these implants are divided. ठीक है, conventional implant, conventional में बहुत सारे implants होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। Conventional implant also called as crystal or root form implant. ठीक है, they are most commonly two piece system. Two piece system मतलब कि इम्प्लांट बॉडी होती है और अबटमेंट होता है जिसके ऊपर क्राउन अटैच या फिर सीमेंटेड होता है। ठीक है, वो जो इम्प्लांट बॉडी और अबटमेंट है वो इंटरकनेक्ट होता है स्क्रू के साथ। ठीक है, तो ऐसे कन्वेंशनल इम्प्लांट की डिजाइन होती है। इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो इनकी डायमीटर वेरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इम्प्लांट्स 3 3 mm डायमीटर की होती है, कुछ इम्प्लांट्स 4 4.5, और लार्जेस्ट वैरायटी में 6 mm के इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। जो 6 mm के इम्प्लांट्स होते हैं उनको हम वाइट टाइप ऑफ इम्प्लांट बोलते हैं। जो नॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल 3.5 से 5 mm तक होते हैं उनको रेगुलर साइज इम्प्लांट बोलते हैं। जो 3 या फिर उससे नीचे होते हैं हम नैरो टाइप ऑफ डेंटल इम्प्लांट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरडेंटल स्पेस और हाइट हम डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स हम हमारे पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें अलग अलग साइजेस कौन से अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू साइज, ये हमें देखना है। जैसे ये हो गया, ये टाइप ऑफ वाइट डायमीटर टाइप ऑफ इम्प्लांट हो गया। ठीक है, उसका ये हो गया नैरो टाइप। ठीक है, तो नैरो टाइप हमारे मोस्टली हम यूज करेंगे लोअर जैसे मैंडिबुलर इंसाइजर लेटरल इंसाइजर एरिया। ठीक है, उसके बाद जो वाइट टाइप ऑफ इम्प्लांट होते हैं हम लोअर पोस्टीरियर, बेसिकली हम मैक्सिलरी पोस्टीरियर एरिया में हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल दे आर क्लासिफाइड एज अ टाइटेनियम इम्प्लांट एंड सिरकोनियम इम्प्लांट। ठीक है, सिरकोनियम इम्प्लांट हम यूज करते हैं मोस्टली एंटीरियर एस्थेटिक एरिया, क्योंकि इनमें जो बॉडी होती है वो भी जिरकोनियम होती है, तो ये टुवर्ड्स वाइटिश कलर होती है, जिस कारण ये बेसिकली एस्थेटिकली थोड़ी प्लेजेंट होती है एज कम्पेयर टू टाइटेनियम इम्प्लांट। टाइटेनियम इम्प्लांट में ग्रेइश ह्यू कलर डिस्कलरेशन हो सकता है, जिनमें बहुत थिन सॉफ्ट टिश्यू बायोटाइप होता है। तो अकॉर्डिंग टू केस हम सिलेक्ट करते हैं जिरकोनियम या फिर टाइटेनियम इम्प्लांट। उसके बाद होता है शेप। ठीक है, शेप में भी बहुत सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं जिसमें ये टेपर टाइप के होते हैं या फिर पैरेलल वॉल होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट या फिर पैरेलल वॉल में देयर इज कांस्टेंट डायमीटर फ्रॉम नेक टू अपेक्स। ठीक है, और टेपर इम्प्लांट्स में हम जैसे देख रहे हैं, जैसे नेक रीजन में डायमीटर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपेक्स में। ठीक, तो ये जो टेपर्ड इम्प्लांट है दीज आर आइडियल फॉर इमीडिएट लोडिंग और एक्सट्रैक्शन सॉकेट्स, क्योंकि इनमें अच्छा खासा हमें प्राइमरी स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, दूसरा होता है जैसे पैरेलल वॉल में। ठीक है, इसमें पैरेलल वॉल में लोड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली अलोंग द इम्प्लांट लेंथ। सो these टाइप्स ऑफ इम्प्लांट आर यूजिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 बोन, दैट इज मैंडिबुलर एंटीरियर और मैंडिबुलर पोस्टीरियर। ठीक है, सो अगर हम डिलेड लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास चॉइस है अच्छी खासी डायमीटर की और लेंथ की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोन कंडीशन हम एक तो टेपर इम्प्लांट सेलेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल इम्प्लांट प्लेस करेंगे। ठीक है, जिस कारण हमें आउटकम जो है आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो जो भी कंपनी अवेलेबल, आप जो भी कंपनी से परचेस कर रहे हो तो उसमें हमने देखना है हमारे पास टेपर इम्प्लांट भी अवेलेबल है क्या। जैसे अगर हमें इमीडिएट लोडिंग करना है तो हम टेपर इम्प्लांट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हमारे पास बहुत जैसे पेशेंट्स है, यंग पेशेंट्स है जिसमें अच्छी खासी बोन की डेंसिटी है। ठीक है, तो हम थोड़ा पैरेलल वॉल भी इम्प्लांट यूज कर सकते हैं जिस कारण थोड़ा बोन का आउटकम अच्छा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेक्स। ठीक है, तो जैसे बहुत पहले पहले एक्सटर्नल हेक्स के टाइप्स अब इम्प्लांट्स अवेलेबल रहते थे, लेकिन उसमें स्क्रू लूजिंग के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहते थे, इसलिए
इसमें इन्वेंशन हुआ कि जो हेक्स है वो अब इंटरनल साइड ऑफ इम्प्लांट्स में आए, जैसे इस वाले इम्प्लांट में देखिए, ठीक है। इस वाले इम्प्लांट में हम देखेंगे जो हेक्स है, हेक्स मतलब क्या, जो एंटी रोटेशनल प्रॉपर्टी रहती है पर्टिकुलर इम्प्लांट की। हेक्स मतलब सिक्स साइडेड, ठीक है। जैसे एक वीडियो में दिख रहा है आपको, ये सिक्स साइड है, ठीक है। ये जो सिक्स साइड है इंटरनल हेक्स में, ये अंदर की तरफ रहेगा। एक्सटर्नल में हेक्स जैसे इमेज में दिख रहा है, ये आउटर साइड में या फिर अपर लेवल में रहेगा, ठीक है। इंटरनल हेक्स का क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज अ बेटर मैकेनिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। जो एक्सटर्नल हेक्स होता है सिंपल टू रिप्लेस अबटमेंट, जैसे एक्सटर्नल हेक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आया है अबटमेंट का, तो ये इट इज वेरी इजी टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर अबटमेंट, ठीक है। इजी होता है क्योंकि ये ऊपर अपर साइड में ही होता है, ऊपर साइड में ही होता है। तो जिस कारण हम जो भी स्क्रूज में प्रॉब्लम होता है या फिर स्क्रू फ्रैक्चर होता है, ये इसमें थोड़ा इसको मैनेजमेंट करना थोड़ा इजी चला जाता है एज कम्पेयर टू इंटरनल हेक्स, ठीक है। मोस्टली जो अभी रिसेंटली इम्प्लांट्स आए हैं वो इंटरनल हेक्स के टाइप्स के इम्प्लांट्स आए हैं, ठीक है। कुछ कुछ जाइगोमेटिक इम्प्लांट जो रिसेंट ईयर्स में, उनमें जो हेक्स होता है वो एक्सटर्नल हेक्स टाइप का भी अवेलेबल है, जिस कारण हमें मल्टीनोड अबटमेंट का काम ना ही पड़ता है उस जाइगोमेटिक केस में, ठीक है। क्योंकि इंटरनल हेक्स के लिए हमें अगर एंगल चेंज करना है तो हमें मल्टीनोड अबटमेंट ही लगाना होता है। मल्टी यूनिट अबटमेंट की वजह से इंटरनल हेक्स जो है वो एक्सटर्नल हेक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल हेक्स क्योंकि ये थोड़े सिंपलर टू रिप्लेस अपार्टमेंट है, सिंपलर टू मैनेजमेंट है, सो फुल माउथ केस में हम मल्टीनोड अपार्टमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो मल्टीनोड यूज करने से हमारा इंटरनल हेक्स जो होता है वो एक्सटर्नल हेक्स में कन्वर्ट होता है, जिस कारण हमें ये फायदा होता है कि अगर फुल माउथ केस में एक हाथ कोई इम्प्लांट या फिर अपार्टमेंट कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको रिप्लेस करने में थोड़ा इजी होता है, ठीक है। इसलिए मल्टीनोड अपार्टमेंट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म टाइप, ठीक है। प्लेटफॉर्म टाइप में एक तो एक्सियल टाइप आता है जिसमें देर इज नो एंगुलेशन बिटवीन कर्नल पार्ट ऑफ इम्प्लांट एंड द इम्प्लांट बॉडी, ठीक है। दूसरे टाइप होते हैं और थोड़ा एंगुलेटेड प्लेटफॉर्म। ये एंगुलेटेड प्लेटफॉर्म हम बेसिकली यूज करते हैं जैसे ऑल ऑन फोर केसेस हो या फिर टिल्टेड हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो हम ये इम्प्लांट यूज करते हैं, जिस कारण हम जैसे जो सेकंड पार्ट होता है मल्टीनोड अबटमेंट वो हम यूज नहीं करते, जिस कारण क्रूजनिंग या फिर अदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। ये इम्प्लांट मोस्टली हम मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन में, जहाँ पे थोड़ी जो बोन होती है थोड़ी एंगुलेटेड होती है, ठीक है। और फुल माउथ केसेस में जिसमें हम एंगुलेटेड इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो वैसे केसेस में हम ये इम्प्लांट यूज कर सकते हैं, जैसे इस इम्प्लांट में आप देखिए, ठीक है। इस इम्प्लांट में जो उसका करोनल पार्ट है, ठीक है, वो एट अ पर्टिकुलर एंगल टू द बॉडी ऑफ इम्प्लांट है ना। जैसे इम्प्लांट में देखिए, इस इम्प्लांट में जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो बॉडी के साथ अलाइन है, ठीक है। वो इसमें एंगुलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाली इमेज में देखने के जैसे अलग एक कोई कंसेप्ट होता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म मैचिंग एंड प्लेटफॉर्म स्विचिंग, ठीक है। इस वाले इम्प्लांट में आप देखेंगे जो अबटमेंट की डायमीटर है वो छोटी है एज कम्पेयर टू इम्प्लांट डायमीटर, तो इस टाइप ऑफ सिस्टम में बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म स्विचिंग, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे इसमें देखिए इम्प्लांट डायमीटर और जो अबटमेंट डायमीटर है वो सेम ही है, इसको बोलते हैं इम्प्लांट मैचिंग, ठीक है। तो बोन जैसे कि जो भी बोन को अगर कम प्रॉब्लम देना है हमें या फिर जैसे बहुत बार ये होता है कि जैसे बोन लॉस होता है इनिशियल स्टेजेस में, तो वो अवॉइड करने के लिए हम इम्प्लांट स्विचिंग कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसे इस वाली इमेज में हम दिखाया है। तो ये जो एस्पेक्ट था ये अकॉर्डिंग फॉर प्लेटफॉर्म के लिए था, ठीक है। तो जिसमें जैसे हमें मोस्टली में यही होता है कि जैसे प्लेटफॉर्म जो होता है वो भाई विथ अलाइन होता है हमारे इम्प्लांट के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ भी इम्प्लांट है जिसमें जो प्लेटफॉर्म जो है वो एंगुलेटेड हो सकता है, जैसे ये अभी रिसेंटली नए थोड़े इम्प्लांट्स हैं। उसके बाद थ्रेड टाइप्स, तो थ्रेड टाइप्स जो ये होता है, ये इसमें भी अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर टाइप, वी शेप, स्पाइरल, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेबिलिटी जो होती है ड्यूरिंग हम जब इम्प्लांट में प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो इट इज हेवीली इन्फ्लुएंस बाय थ्रेड डेप्थ, पिच एंड शेप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर देखा जाएगा डेंस बोन है तो हमें फाइनर या फिर शैलो थ्रेड्स यूज करने टू अवॉइड द एक्सेसिव कॉम्प्रेशन। सॉफ्ट बोन है तो हमें डीपर एग्रेसिव थ्रेड यूज करने जिस कारण हमें बेटर मैकेनिकल इंटरलॉक मिले, ठीक है। या फिर हमारा प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छी मिले जिस कारण हम इमीडिएट लोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम जो भी हम इम्प्लांट सिस्टम लेते हैं उसमें हमें देखना है कि हमारे थ्रेड्स कौन से टाइप से अवेलेबल है। बहुत बार क्या होता है कि एक ही इम्प्लांट सिस्टम में अलग अलग थ्रेड टाइप्स के इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, तो जिस कारण हम हमारे अकॉर्डिंग टू केस पर्टिकुलर टाइप का हमने इम्प्लांट वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस वीडियो में हम ओवरऑल बेसिक टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट जानने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर कंपनी में कौन से टाइप के इम्प्लांट्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है टेरेगॉइड इम्प्लांट्स, ठीक है। द टेरेगॉइड इम्प्लांट बेसिकली दीज आर प्लेस इन द टेरेगॉइड प्रोसेस ऑफ स्फेनॉइड बोन, ठीक है। ये मोस्टली यूज करते हैं हम, जैसे कि मैक्सिलरी, तो मैक्सिलरी में साइनस, मैक्सिलरी साइनस जो होता है, ठीक है, वो अल्वेओलाइड बोन लेवल तक क्रेस्ट तक आ चुका है, तो हम मोस्टली 6 या 7 में इम्प्लांट प्लेस ना कर सके, तो इसलिए अगर टू अवॉइड द कैंटिलीवर हम यूज करते हैं टेरागाइड इम्प्लांट्स, ठीक है। टेरागाइड इम्प्लांट में एक खासियत होती है जिसका जो क्रिस्टल पार्ट होता है ये थोड़ा स्मूथ होता है, ठीक है। तो स्मूथ के कारण यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू को ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और जो पार्ट है जिस मैंने जो मार्क किया है ये पार्ट बोन में जाता है टू फॉर बेटर ऑस इंटीग्रेशन। उसके बाद देखो हम देखेंगे जाइगोमेटिक इम्प्लांट, ठीक है। जाइगोमेटिक इम्प्लांट ये एंगेज करता है जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। जो भी केसेस है जिसमें एक्सट्रीम बोन रिसॉर्प्शन है, साइनस इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, ऐसे केसेस हम जाइगोमेटिक इम्प्लांट यूज करते हैं। तो ये हो गया है कन्वेंशनल इम्प्लांट और उनके टाइप्स। कन्वेंशनल इम्प्लांट बेसिकली मतलब क्या है, इम्प्लांट बॉडी होती है और उसके ऊपर उसका अबटमेंट होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, थ्रेड सब ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जैसे लेवल होता है जो प्लेसमेंट, वो बोन लेवल भी होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू लेवल भी होता है, ठीक है। बोन लेवल में क्या होता है कि इम्प्लांट कॉलर इमर्जेस थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू, सॉरी, अब बोन लेवल में होता है कि इम्प्लांट प्लेटफॉर्म सिट्स फ्लश विद द बोन क्रेस्ट, जैसे ये वाली इमेज में देख रहे हैं हम, है ना। ये इमेज में हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो बोन क्रेस्ट होता है हमारा, उसी लेवल में हमारा इम्प्लांट प्लेटफॉर्म होता है। और सॉफ्ट टिश्यू लेवल में क्या होता है, जैसे इम्प्लांट कॉलर इमर्जेस थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू, जैसे ये इम्प्लांट कॉलर है, ठीक है। ये इम्प्लांट कॉलर जो है ये सॉफ्ट टिश्यू से इमर्ज होती है, और ये थोड़ी स्मूथ है, तो जो भी स्मूथ सरफेस है वो हमारे जिंजावे के लिए अच्छा होता है, वो कम इरिटेट करता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे प्लाक एक्यूमुलेशन बहुत कम होता है, जिस कारण हमारे जिंजावा रेसेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल इम्प्लांट में जो ये जो होता है क्रिस्टल इम्प्लांट है, क्रिस्टल इम्प्लांट में रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस अट्रैक्ट्स मोर माइक्रोब्स, ठीक है, उस कारण बोन लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंडिबुलर पोस्टीरियर या फिर मैक्सिलरी पोस्टीरियर एरिया है, तो इसमें हम सॉफ्ट टिश्यू टाइप ऑफ इम्प्लांट यूज करेंगे, ठीक है। जिसमें अगर हमारी इम्प्लांट कॉलर एक्सपोज भी हो गई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब कन्वेंशनल इम्प्लांट में कुछ कुछ जगह हमें बहुत कम इंटरडेंटल बोन अवेलेबल होती है, ठीक है, मेसोडिस्टल विड्थ बहुत कम होते हैं, तो ऐसे केस में हम सिंगल पीस इम्प्लांट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ ओवर डेंचर्स केस में, जैसे अगर हमारा पैरेलल बोन जो है एंगुलेशन हमें परमिट्स करता है पैरेलल इम्प्लांट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हम सिंगल पीस ओवर डेंचर टाइप के भी हम इम्प्लांट यूज कर सकते हैं, जिसमें बॉल अबटमेंट जो होता है वो अटैच होता है हमारे इम्प्लांट बॉडी के साथ, और ये जो इम्प्लांट है हम लोअर एंटीरियर रीजन में हम प्लेस करते हैं, तो ये सिंगल पीस के टाइप के भी इम्प्लांट्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हम जैसे मेन सेकंड टाइप है बेजल इम्प्लांट, ठीक है। बेजल इम्प्लांट दिस आर सिंगल पीस इम्प्लांट डिजाइन टू एंगेज द बेजल कॉर्टिकल बोन, ठीक है। इनका नाम ही बेजल इम्प्लांट है क्योंकि ये एंगेज करते हैं बेजल बोन, जो भी एल्वेओलर बोन होती है उसके नीचे जो भी बोन होते हैं हम उसको बेजल बोन बोलते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली दो टाइप्स होता है, रफ सरफेस जैसे ये वाला हो गया, और एक हो गया स्मूथ सरफेस, ठीक है। दोनों के अलग अलग इंडिकेशंस है। जो रफ सरफेस है, इट इज डिजाइन टू इंटीग्रेट इनटू कॉर्टिकल बोन, ठीक है, विद टेक्सचर सरफेस फॉर फास्टर ऑस्टियो इंटीग्रेशन। सो ये जो रफ सरफेस है हम वो मोस्टली जहाँ वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास अच्छे खासी बोन हाइट विड्थ अवेलेबल हो, ठीक है। और जो स्मूथ सरफेस इम्प्लांट्स होते हैं, दीज आर टिपिकली वन पीस इम्प्लांट विद पॉलिश सरफेस। सो पॉलिश सरफेस है तो ये यूज होता है जहाँ पे हम एक्सट्रा सॉकेट में इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, इमीडिएट प्लेसमेंट कर रहे हैं, या फिर हमें कोई बेजल बोन हम एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। ये ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये सीमेंट रिटर्न प्रोसेस यूज करने के लिए, सीमेंट रिटर्न प्रोसेस बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। बेजल इम्प्लांट में हम नया टाइप है स्क्रू ट्रेन टाइप। स्क्रू ट्रेन टाइप में हम ये देखते हैं कि
जो मल्टी यूनिट अबटमेंट टाइप का जो अटैचमेंट होता है, ठीक है, वो इम्प्लांट के साथ ही अटैच होता है, जिस कारण हम स्क्रू रिटर्न प्रोसेसेस बना सके, ठीक है। लास्ट में होता है पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट, ठीक है। पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स में हम देखते हैं कि ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये एक्सट्रीम जॉ रिजॉर्प्शन में यूज करते हैं। जब हम अदर कोई इम्प्लांट्स हम यूज नहीं कर सकते तब हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। um, these are the custom metal framework that sits on the top of bone but under the periosteum, ठीक है। एक्सट्रीमली जॉ रिजॉर्ब, जो भी एक्सट्रीमली रिजॉर्ब केसेस होते हैं हम उसमें मोस्टली यूज करते हैं। these are custom made implants, मतलब ये हर एक पेशेंट्स के लिए अलग अलग बनते हैं, ठीक है। ओके।